दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी CCSU यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपने पॉलिटिकल साइंस के पेपर को लेकर थोड़े नर्वस हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 200 यानी 200 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। ये सवाल न सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बल्कि आपको एग्ज़ाम में टॉप स्कोर करने में भी मदद करेंगे। आज की इस क्लास में हम आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और विकास, भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका से जुड़े प्रश्न जो बार बार आपकी परीक्षा में दोहराए जाते हैं और 21 तारीख यानी 21 जनवरी को भी आपकी परीक्षा में 100% आने के चांसेस हैं। तो आप बिल्कुल भी इस क्लास को मिस ना करके पूरी क्लास को देखना। मैंने अभी तक 3 वीडियो बनाई हैं, पहली एजुकेशन, दूसरी ज्योग्राफी और तीसरी बनाई थी मैंने वो BA फिफ्थ सेमेस्टर की थी। उसमें से एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी पूरा पेपर हमारी क्लास से फंसा हुआ है। एक क्वेश्चन हमारी क्लास का बाहर नहीं गया। अगर आपको विश्वास नहीं तो हमारी क्लास और सोशोलॉजी और ज्योग्राफी और एजुकेशन के पेपर को मैच कर देख लेना क्लासों से। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 3, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह 1828 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 4 है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 5 है। 5 क्या है? वेदों की ओर लौटो यह किसका नारा था? वेदों की ओर लौटो तो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6 है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 7, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1883 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 8 है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक कौन है? सैयद अहमद खां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? तो इस सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अडियार में। अगला प्रश्न नंबर 10 है। 10 क्या है? 1 मिनट रुक जाओ। तो क्या है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। ये जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इन्होंने ही हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। और ये किससे हुआ था? वंदे मातरम गीत कौन सी बुक से है? तो ये आनंद मठ पुस्तक से है। अगर आपसे पूछे कि वंदे मातरम गीत कौन सी पुस्तक से लिया गया है तो वह आनंद मठ से है। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 12 है। 12 क्या है? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बैनर्जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 13 है। राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ होम
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है होम। अगला प्रश्न नंबर 14 है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी साहब ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 क्या, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका विभाजन 1905 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 16 है, गद्दार पार्टी की स्थापना गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना यह लाला हरदयाल जी ने की थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 13 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1920। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 19 है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो यह 1928 में आया था। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20 है, स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 21 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? प्रश्न नंबर 22 है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1942। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 23 है, 23 क्या है, भारत संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 24 है, 24 क्या है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर पूछे आपसे नॉन टेम्परेरी यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद थे। अगला प्रश्न नंबर 25 है, प्रश्न नंबर 25 क्या है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार एडॉप्ट किया गया था? तो भारतीय संविधान कब एडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर क्या है, 27, भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 29, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 अनुसूचियां थीं। और अब वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न नंबर 30 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप में थे? यानी जब हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार किया गया तो उस समय हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संशोधन 1976। अगला प्रश्न नंबर 33, वर्तमान में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 34 है, 34 क्या है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44वां संशोधन। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 35 है, 35 क्या है, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 से 18। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 36 क्या है, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 के ए। ऑप्शन सी।
प्रश्न नंबर 37 क्या है? किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को कहा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 38 है। 38 क्या है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के ए में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर क्या है? 39 संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो यह किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 40 है। 40 क्या है? वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 41 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न नंबर 42 है। 42 क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 43 है। भारतीय संविधान में संशोधित की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर क्या है? 44। भारतीय संविधान संशोधन की पहली कहाँ की जा सकती है? पहल कहाँ पर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में, या अपर हाउस या लोअर हाउस में, किसी में भी की जा सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 46। भारतीय संविधान का निम्न सदन लोअर हाउस किसे कहा जाता है? भारत का लोअर हाउस किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 47 है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 48 क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु यानी न्यूनतम एज होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति के लिए तो वह 35 वर्ष है, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। अगला प्रश्न नंबर 49 है। क्या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल के 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 50। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 51 है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 52 है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति को कार्यकाल जो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 53 है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 55 है। 55 क्या है? राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रावधान कौन होता है? संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। यानी जो हमारी राज्य की कार्यपालिका है का जो संवैधानिक प्रधान कौन होता है, जैसे आपने देखा होगा लोकसभा में यानी केंद्र में कौन होता है? तो राष्ट्रपति। वैसे ही हमारे स्टेट में कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 56। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 57। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल। ऑप्शन सी। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं, वैसे ही स्टेट में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निवृत्ति आयु क्या है? तो सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 60 है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो न्यायिक जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वह किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। अगला प्रश्न नंबर 61 है, पंचायती राज प्रणाली यानी कि व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का भाग 6 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या भाग 9 में होती है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 62, भारत में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 63, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई है? तो यह किस संशोधन द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 64 है, 64 क्या है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर क्या है, 65, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न नंबर 66 है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 67 है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 3 सूची होती है हमारे संविधान में, संघ सूची, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होती है उस पर केवल केंद्र सरकार का अधिकार होता है कानून बनाने का, और राज्य सूची पर केवल राज्य का अधिकार होता है कानून बनाने का। लेकिन समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार होता है, केंद्र प्लस स्टेट का, दोनों का कानून बनाने का अधिकार होता है, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 68, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, 69, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन बी 61 के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 70 है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? भारतीय संविधान का स्वरूप तो कैसा है? इसका सही आंसर हो जाएगा संरचना में संघात्मक, आत्मा में एकात्मक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 71 क्या है, 1919 के एक्ट द्वारा निम्न में से कौन से विषय संरक्षित विषय रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे? तो कौन से थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय और वित्तीय, जेल और पुलिस, सिंचाई, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अगर आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर कभी कभी तो होता नहीं लेकिन ज़्यादातर आपको आए कि उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ही सब आप टिक लगा कर आना, क्योंकि ज़्यादातर उपयुक्त सभी आंसर का सही आंसर होता है। वह बहुत कमी से एक आध में गलत चला गया तो चलेगा, लेकिन जाता नहीं है। मैंने 2-3 पेपर चेक करे हैं, ज्योग्राफी का किया है, और जी कल 16 जनवरी को एजुकेशन का हुआ था तो मैंने वो भी चेक किया था। ऑप्शन ये सभी यानी जिसमें भी ये सभी था, ऑल ऑफ द एबव था, वह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सही क्वेश्चन जाता है। ऑल ऑफ द एबव ही होता है, और कुछ मत लगा के आना, ऑल ऑफ द एबव।
अगला क्या है, द्वैध शासन डायरकी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो डायरकी का प्रमुख उद्देश्य था भारतीयों को प्रांत में उत्तरदायी शासन का प्रशिक्षण देना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 73 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के जनक कौन थे? तो 1919 के जनक थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 74 है, किस एक्ट द्वारा अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति प्रत्यक्ष प्रमाण दिया? तो यह किस एक्ट के द्वारा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 75, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय यानी इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो ए होम को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 76 है, यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 77 है, प्रांतों में द्वैध शासन को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? तो 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 78 है, वर्तमान में भारतीय संविधान का ढांचा मुख्य रूप से किस एक्ट पर आधारित है? तो 1935 के एक्ट पर आधारित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 79, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 1928 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 80 है, संविधान सभा का गठन किस योजना के फलस्वरूप किया गया था? संविधान सभा का गठन किस योजना के फलस्वरूप किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 81 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तिथि यानी किस डेट को पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर है 82 क्या है, संविधान सभा के परामर्श सदस्य कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो भारतीय संविधान के जो सलाहकार थे वह कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1955 में, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 84 है, 84 क्या है, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम ही नागरिकता है, यह कथन किसका है या किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बॉयड का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 85, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? मौलिक अधिकारों को संरक्षण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 86 है, किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया है? तो वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा है? तो 326 अनुच्छेद के द्वारा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 87 है, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला प्रश्न नंबर 88 है, क्या भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? भारतीय संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, मौलिक अधिकारों में हाँ कर सकती है, तो ऑप्शन ए। आपको बता दूं केशवानंद भारतीवाद से भारतीय संविधानों में एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको बता दूं क्या, जो हमारा केशवानंद भारतीवाद केस था 1973 वाला, तो उसमें क्या कहा गया था, पूरे संविधान को बदला जा सकता है लेकिन मूल संविधान यानी मूल ढांचा बदलना नहीं चाहिए।
तो अगला प्रश्न क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में वर्णित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, 90 भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 91 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? तो 1976 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 93 है, निवारक निषेध कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन किस शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर क्या है, 94 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 68 में दी गई है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 95 मूल ढांचा सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, केशवानंद भारतीवाद में। अगला प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 96 मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 61वां संशोधन। अगला प्रश्न नंबर 97 है, 97 क्या है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी। अगर आपको ये याद रखना है तो हमारे गांधी जी सबसे पहले संशोधन करने कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला गांधी जी ने आंदोलन किया, तो हमने वहीं से क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो इसको। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 99 है, धन विधेयक मनी बिल सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? मनी बिल सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। मनी बिल को कभी भी राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर लोकसभा में कोरम गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग आवश्यक है? कुल सदस्यों का कितना भाग आवश्यक है? तो 1/10 भाग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 101 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। प्रश्न नंबर 102 है, क्या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, राष्ट्रपति नहीं करता। लेकिन राष्ट्रपति संयुक्त बैठक यानी संयुक्त बैठक को जॉइंट मीटिंग को बुला सकता है। प्रश्न नंबर 104 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वह उपराष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 105 है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वह राष्ट्रपति के पास होती है, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 107, प्रधानमंत्री नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हारकोर्ट का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर क्या है 109, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 111, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 112, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ऑप्शन बी।
प्रश्न नंबर 113 है, विधान परिषद का सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसके लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष, ऑप्शन बी। मैं आपको बता दूं, इसी टाइप के आपके प्रश्न आने वाले हैं। क्लास को 2 बार ज़रूर देखकर जाना, ताकि आपके एक एक क्वेश्चन आपके हाथों में रट जाए। और मैं इन पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लास ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14, राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर है 115, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की यानी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? रिटायरमेंट की आयु है 65 वर्ष, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है? 117, न्यायिक पुनरावलोकन ज्यूडिशल रिव्यू का विचार किस देश से लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। अगला प्रश्न क्या है? जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो त्वरित न्याय और गरीबों तक पहुंच सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 119 है, क्या निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इलेक्शन कमीशन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो उसको अपने पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन ए, संसद की स्वीकृति पर। अगला प्रश्न नंबर 121 है, भारत में प्रथम विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का कब गठन हुआ था? तो इसका कब गठन हुआ था? 1834 में, ऑप्शन ए। अगला है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 66। अगला प्रश्न नंबर 123 है, समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्य और केंद्र दोनों को है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत वस्तुतः एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के.सी. हैयर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 125 है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन थे? तो ऑप्शन ए, सैयद फजल अली। अगला प्रश्न क्या है? 126, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। अगला प्रश्न नंबर 127 है, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय बाइकैमरल विधानमंडल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 राज्यों में, ऑप्शन बी। अगला है, वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 129, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किया जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 12 सदस्य, यानी मनोनीत, नॉमिनेटेड। राष्ट्रपति चाहे जिसको वह उसको बिना इलेक्शन के बुला सकता है। केवल कितने? 12 सदस्य। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 131, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, ऑप्शन सी। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष कौन नामित करता है? तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन नामित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 133 है, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है, ऑप्शन सी। विधानसभा में धन विधेयक किस की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? तो राज्यपाल की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 135, संघात्मक शासन का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका प्रमुख लक्षण क्या है? शक्तियों का विभाजन,
स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग कब लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1893 में। अगला प्रश्न नंबर 137 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसके लेखक हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 138 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 139, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी एक मिनट को, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न क्या है, सती प्रथा का अंत किसने कराया? सती प्रथा का अंत किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने 1829 में। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 141, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राय मोहन द्वारा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1815 में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 143, विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में मुख्य योगदान किसका था? तो इसके क्षेत्र में मुख्य योगदान किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी। स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145, केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1878 में। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो होम रूल किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 149, स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी CR दास और मोतीलाल नेहरू, यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी को। अगला प्रश्न है 151 क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 में। किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो इस 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या, किस चार्टर एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 155, भारत में द्वैध शासन डायरकी किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 156 क्या है? 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन है। द्वैध शासन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाप्त किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में संघात्मक सरकार फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट में था? तो यह किस एक्ट में था? तो 1935 के एक्ट में था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 158 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भारतीय संविधान में को बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 160, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
इस समय तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया था? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 162, संपत्ति का अधिकार कब किस वर्ष का अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैधानिक कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 164, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अगला है 166 प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है वह कितनी हो सकती है? तो 552, क्योंकि अब 550 रह गई हैं, 2 एंग्लो इंडियंस को ख़त्म कर दिया गया है। तो राज्यपाल वर्तमान में पूछे तो 543 हैं। अगर आपसे वर्तमान में लोकसभा जो सदस्यों की संख्या पूछे तो यानी सीटों की संख्या पूछे तो 543 हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 168, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर। कोई विधेयक, धन विधेयक, लोकसभा का अध्यक्ष और स्पीकर एक ही बात होती है। लोकसभा के अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 170, क्या है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी। नीति आयोग पहले योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य किए जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है 174, मुख्यमंत्री अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर मुख्यमंत्री अपने कार्यों के लिए किसके प्रति, यानी जो मुख्यमंत्री है वह अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा? विधानसभा के लिए, और ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 175, क्या है 175, उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या तो इनकी कितनी है? तो 403, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी, मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 177, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो यानी वर्ष कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। इसका जो अधिकार है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है वह ऑप्शन सी है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है, एक को नहीं है केवल। अगला प्रश्न है 180, भारत का मुख्य सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग
का वर्णन है? तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है निर्वाचन आयोग का वर्णन? 324 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 183, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिर्जा गुलाम अहमद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 184 क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन द्वारा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सत्य प्रकाश किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या? 187, स्वराज दल के संस्थापक कौन हैं? तो CR दास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किस एक्ट को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? 1909 के अधिनियम को। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनेल कार्टिज को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। ऑप्शन बी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 192। प्रश्न नंबर 192, जय हिंद नारा किसने दिया था? तो जय हिंद नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है 193, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है वित्तीय आपातकाल, तीसरा है राज्य आपातकाल, यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हो। अगला क्या है 195 का अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 3 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति का शासन, राज्यों में राष्ट्रपति का शासन। ऑप्शन बी। शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 197, लोकसभा में शून्यकाल 0 हावर की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 घंटा। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 199 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो सर्वोच्च न्यायालय यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जे कानिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 200, जनहित याचिका का विचार कहाँ से आया था? तो जनहित याचिका का विचार अमेरिका से लिया गया था। ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे आपके BA फर्स्ट सेमेस्टर राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के वे चुनिंदा 200 प्रश्न जिनकी आपकी परीक्षा में आने की सबसे 100% यानी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने इन सभी प्रश्नों को ध्यान से समझा है तो परीक्षा हॉल में आपको बहुत आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस होगा, फील होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक या प्रश्न में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। क्लास की PDF फाइल और उत्तरमाला के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर यह क्लास आपकी तैयारी में मददगार साबित हुई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगली क्लास में हम एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ तब तक के लिए आप मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए और स्वस्थ रहिए। परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।